गुड इवनिंग चिल्ड्रन। ओमेगा प्रो क्लासेस में मैं अमजद सर फिर से आप सभी का स्वागत करते हुए क्लास 11th के बच्चों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि हमारा थर्मोडायनामिक्स चल रहा था, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। उसी के अंदर मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बताया, इंटरनल एनर्जी बताया, इंटरनल एनर्जी चेंज बताया। आज एक नई टॉपिक के साथ हम लोग रूबरू होंगे जिसका नाम क्या है, इंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग किस पर, इंथैल्पी ऑफ ए सिस्टम पर। ठीक है बेटा, इसको अगर देखा जाए, इसको अगर देखिए, हम डिफिनेशन इसीलिए बता देते हैं ताकि दिमाग में और जहन में ये सारी चीजें रहें कि भाई इंथैल्पी ऑफ ए सिस्टम क्या होता है। एक्चुअल में ये क्या होता है कि किसी भी सिस्टम के इंटरनल एनर्जी, उसका जो प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी, उसको प्रेशर वॉल्यूम वर्क कहे थे, याद आ रहा है ना। मैंने एक बात बताया था आप लोगों को, याद कीजिएगा कि ये जो P और V, ये दोनों का जो प्रोडक्ट है प्रेशर वॉल्यूम का, ये वर्क के ही बराबर होता है, क्योंकि इसका डायमेंशन किसके बराबर होता है, वर्क के ही डायमेंशन के बराबर होता है। इसलिए प्रेशर वॉल्यूम के प्रोडक्ट को आप लोग एनर्जी भी कह सकते हैं ना, क्योंकि एनर्जी का डायमेंशन, प्रेस वर्क का डायमेंशन, सबका डायमेंशन तो एक ही होता है, कोई अलग अलग तो नहीं होता है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। इसका मतलब प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी भी कहेंगे, प्रेशर वॉल्यूम वर्क भी कहेंगे, कह सकते हैं इसको। तो इंथैल्पी ऑफ ए सिस्टम क्या होता है, मान लीजिए अगर यहाँ पर ये कोई एक सिस्टम है, तो इस सिस्टम का अपना कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की वजह से इंटरनल एनर्जी तो होगा। बताए थे आप लोगों को, इंटरनल एनर्जी बताए थे ना। इंटरनल एनर्जी को हम लोग इंट्रिंसिक या इंटरनल एनर्जी यू से रिप्रेजेंट करते थे, याद है ना, या ई से रिप्रेजेंट करते थे, याद है ना। इसका तो अपना होगा इंटरनल एनर्जी यू। अब ये सिस्टम पर कुछ प्रेशर वॉल्यूम वर्क भी हो रहा है, तो अगर इस सिस्टम के कुछ प्रेशर वॉल्यूम वर्क भी है, कर रहे हैं सिस्टम, या सिस्टम के द्वारा करवाया जा रहा है, तो ये प्रेशर वॉल्यूम जो एनर्जी होगा उसका भी जो समेशन करेंगे, मतलब इसका जो प्रेशर वॉल्यूम वर्क होगा पीवी जो होगा, इस दोनों का अगर हम लोग क्या करते हैं, एडिशन कर देते हैं, इसका और इसका दोनों को अगर हम लोग ऐड कर देते हैं, U प्लस क्या कर देते हैं यहाँ पर, प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी। मतलब इंटरनल एनर्जी, किसी भी सिस्टम के इंटरनल एनर्जी और उसके प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी का जो योग होगा, जो सम होगा, उसी को हम लोग इंथैल्पी ऑफ ए सिस्टम कहेंगे एट ए पर्टिकुलर कंडीशन पर। कहां पर, पर्टिकुलर कंडीशन पर, हर एक जगह नहीं, पर्टिकुलर कंडीशन पर। समझ आ रहे हैं। तो अगर इसको डिफाइन करना हो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इंथैल्पी ऑफ ए सिस्टम को अगर डिफाइन करने के लिए कह दिया जाए, तो क्या आप कह सकते हैं ना, the sum of the internal energy and pressure volume energy of a system under a certain condition is known as enthalpy of a system। कह सकते नहीं, कह सकते हैं। एक लाइन में अगर इसको हम डिफाइन करेंगे, अगर इसकी डिफिनेशंस की बात करेंगे, तो एक लाइन में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भैया, हाँ, द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी and the sum of internal energy and pressure volume energy of a system at a certain condition, at a certain condition is called enthalpy of a system, is called है ना, enthalpy of a system। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब बात है कि सर ये जो आप बताए कि सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी ऑफ ए सिस्टम एट ए सर्टेन कंडीशन इज कॉल्ड इंथैल्पी ऑफ ए सिस्टम, तो ठीक है, U प्लस पी आपने बता दिया। तो ये U प्लस पी जो है, यही आपके इंथैल्पी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, इंथैल्पी। इसको हम लोग H से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, इसको हम लोग H से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर देखा जाए तो जो आपका ये इंथैल्पी को किससे रिप्रेजेंट किया हम लोग, H से रिप्रेजेंट किया। किससे रिप्रेजेंट किया बेटा हम लोग, इसको H से रिप्रेजेंट किए। तो यहां पर अगर ध्यान से देखेंगे तो दैट मीन्स कि आपका U प्लस पी भी इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, H लिखेंगे। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इंथैल्पी को ऐसे भी लिख सकते हैं, H बराबर U प्लस पी भी। क्या लिखेंगे बेटा, U प्लस पी भी, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ रही बात है। अब बात आती है किसी भी सिस्टम के इंथैल्पी चेंज की बात आएगी, है ना। अगर कोई भी सिस्टम मान लीजिए कुछ काम करे, या सिस्टम पर हम कुछ काम कर दें,
उसकी वजह से क्या होगा, उसका एंथैल्पी में तो परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, इंटरनल एनर्जी में भी परिवर्तन हो सकता है। तो चलिए हम लोग उसको भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, एंथैल्पी चेंज। क्या टॉपिक हो जाएगा, एंथैल्पी चेंज। आगे बढ़े, चलिए एंथैल्पी चेंज, ठीक है, लिख लीजिए यहां पर आप लोग। अब लिखेंगे एंथैल्पी चेंज। समझ में आ रही है ना, कहीं कोई प्रॉब्लम? एंथैल्पी चेंज ऑफ अ सिस्टम। किसी भी सिस्टम का बेटा हम लोग क्या देखेंगे, एंथैल्पी चेंज देखेंगे। क्या देखेंगे बेटा उसका हम लोग, एंथैल्पी चेंज देखेंगे। क्लियर है, थोड़ा ध्यान देना है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब देखो मान लो कि यह एक सिस्टम है, ये सिस्टम का है पहला कंडीशन, इसको हम लोग कहते हैं केस वन। क्या कह देते बेटा इसको हम लोग, इसका ये केस वन है। इस केस में जो है पूरे सिस्टम का एंथैल्पी जो है, ये सिस्टम है ना आपका, इस सिस्टम का एंथैल्पी H1 बराबर है U1 प्लस PV1। क्या लिखे बेटा, PV1 है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताएंगे यहाँ पर, ध्यान से समझिएगा। इस सिस्टम का यह एक सिस्टम है, उस सिस्टम का ये पहला केस है। अब इसी सिस्टम में क्या हुआ, कुछ वॉल्यूम में परिवर्तन हो गया। किसमें परिवर्तन हो गया, ठीक है, किसमें परिवर्तन हो गया, वॉल्यूम में। वॉल्यूम में परिवर्तन हो गया, मतलब प्रेशर में परिवर्तन हमने नहीं किया, प्रेशर को कांस्टेंट ही रखा, वॉल्यूम में चेंज कर दिया। तो जब वॉल्यूम में चेंज कर दिया तो अब इसका एंथैल्पी तो H ही नहीं रह जाएगा, H1 ही तो नहीं रह जाएगा। क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा H2, क्या हो जाएगा बेटा, H2 हो जाएगा। तो H2 बराबर अगर लिखेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा, U2, PV2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ये इस सिस्टम का हो गया केस सेकेंड। कौन सा केस हो गया आपका, केस हो गया सेकेंड। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, सिस्टम तो वही है, खाली मैंने क्या किया, वॉल्यूम में चेंज किया। मतलब इस पूरे यहां से यहां के दरमियान में मैंने किसको कांस्टेंट रखा है, किसको कांस्टेंट रखा है, दैट्स गुड। यहाँ जो प्रेशर है ना, प्रेशर कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है बेटा, प्रेशर कांस्टेंट। क्लियर है, प्रेशर कांस्टेंट है, समझ में आया। अब अगर एंथैल्पी किसी चीज का चेंज निकालते, चेंज में क्या करते हैं, ये तो फाइनल स्टेट हुआ, ये क्या हो गया इसका इनिशियल स्टेट। तो अगर इसका एंथैल्पी चेंज निकालेंगे, चेंज इन एंथैल्पी अगर लिखेंगे या एंथैल्पी चेंज लिखेंगे, चेंज इन एंथैल्पी अगर लिखेंगे तो चेंज इन एंथैल्पी को हम लोग, जो चेंज होता है कई बार बताया है, चेंज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं जल्दी बताइएगा, डेल्टा से। क्या लिखेंगे, डेल्टा H, है ना भैया, डेल्टा तो चेंज हुआ, किसका चेंज, एंथैल्पी का, तो H लिख दिए, डेल्टा H। तो डेल्टा H इक्वल टू लिखेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा, H2 माइनस H1। क्या लिखना पड़ेगा, क्लियर हो रहा है, बातें समझ में आ रही है, H2 माइनस H1। अब देखिए H2 के जगह पर क्या लिखा हुआ है, H2 के जगह पर लिखा हुआ है U2 प्लस PV2 लिखा है ना, माइनस करेंगे H1 के जगह पर क्या लिखा हुआ है, U1 प्लस PV1 लिखा हुआ है। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये माइनस 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 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना। अगर आप देखेंगे तो आपका ये आएगा डेल्टा H इक्वल टू करेंगे तो ये हो गया U2 प्लस PV2 माइनस U1 माइनस PV1 हो जाएगा। क्लियर है, तो अगर यहां पर देखेंगे तो डेल्टा H इक्वल टू हो जाएगा U2 माइनस, इंटरनल को एक साथ ले जाइए, माइनस U1 कर देंगे ना। अब प्रेशर वॉल्यूम की एक जगह लाइए, ये हो जाएगा PV2 माइनस कितना आएगा, PV1 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। ये जो निकाले ये हो गया इनिशियल फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस क्या हो गया, इनिशियल इंटरनल एनर्जी। तो फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी का जो डिफरेंस होगा तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इंटरनल एनर्जी का चेंज हो जाएगा नहीं हो जाएगा, यहां तक लिख लीजिए, जल्दी लिखिए इसको, आराम से, आराम, हड़बड़ाना नहीं है, एकदम नहीं हड़बड़ाना है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ देखना हम लोगों को भी, ठीक है, लिख ली बेटा, एकदम नहीं हड़बड़ाना है। आगे बढ़े, बहुत सारा टर्म इसको बताएंगे अभी, चलिए आगे। अब देख बेटे क्या हो रहा है, देखो बेटा डेल्टा H इक्वल टू आपने क्या देखा, U2 माइनस क्या था, U1 था, प्लस क्या था बेटा यहां पर, प्लस क्या था, हाँ प्लस था PV2 माइनस PV1। क्लियर है। अब देखिए ये जो चेंजेज आए ये तो इंटरनल एनर्जी का चेंज हुआ, जैसे एंथैल्पी चेंज को डेल्टा H कहते हैं तो इंटरनल एनर्जी को भी क्या कहेंगे, डेल्टा U तो कहेंगे ना, कहेंगे कि नहीं कहेंगे,
इस दोनों का जो फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी का जो डिफरेंस आएगा तो इंटरनल एनर्जी चेंज कहलाएगा। उसका सिंबल ये हो गया। अब देखिए यहां भी P है बेटा, यहां भी P है, P को कॉमन ले लीजिए तो क्या हो गया, V2 माइनस V1 हो गया। ये वॉल्यूम चेंज हो गया। वॉल्यूम चेंज को हम डेल्टा भी लिखेंगे, नहीं लिखेंगे? डेल्टा H बराबर क्या आया, डेल्टा U प्लस P डेल्टा भी आ गया। बातें समझ में आ रही है? तो ये जो रिलेशन अभी हमने निकाला है, दिस इज कॉल्ड एंथैल्पी चेंज का रिलेशन। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना? एकदम सबको समझ में आ रही बेटा? बहुत अच्छी बात है। अब एक चीज समझना, अगर वॉल्यूम चेंज ना हो, मतलब वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट हो, तो क्या ये P डेल्टा भी ये वर्क डन आएगा आपको? अगर वॉल्यूम में कोई परिवर्तन ना हो, परिवर्तन नहीं मतलब डेल्टा भी इक्वल टू 0 होगा, तो यहां से यहां तक का ये पोर्शन 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? क्लियर है ना? बातें समझ में आ रही है ना आप लोगों को? क्लियर है ना? कोई दिक्कत? दैट्स गुड। अब देखिए यहां तक समझ में आ गई, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? अब देखिए ध्यान से एक चीज और बता देते हैं। फॉर अ गैसियस सिस्टम, फॉर अ गैसियस सिस्टम या रिएक्शन करते फॉर अ गैसियस सिस्टम या रिएक्शन, अगर मान लीजिए गैस इन्वॉल्व हो तो ठीक है, थोड़ा ध्यान समझने इस बात को। दिख रहा बेटा, एक्चुअली क्या करते हैं, फ्रॉम आइडियल गैस से चलते हैं, फ्रॉम आइडियल गैस। बताए थे इक्वेशन आपको, याद आ रहा है? पीवी इक्वल टू एनआरटी। पीवी इक्वल टू क्या लिखते थे, एनआरटी, याद कीजिए। समझ में आ रहा है? अगर हम क्या करते हैं भाई, वॉल्यूम में चेंज करते हैं, और यहाँ प्रेशर को तो कांस्टेंट रखे हुए हैं, टेम्परेचर मेरा कांस्टेंट रहेगा, तो यहाँ पर जो है अगर पी डेल्टा भी लिखेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, डेल्टा एनआरटी लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा बेटा? डेल्टा एनआरटी लेना पड़ेगा ना, क्योंकि वॉल्यूम का ऐसा क्यों किए हमने, किस में चेंज किया है, वॉल्यूम में चेंज किया है। वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल में डायरेक्ट का रिलेशन होता है, पता है ना सबको? एवोगाड्रो साहब जो हाइपोथेसिस दी थी, याद आया? आएगा बेटा? हाँ, तो यहाँ पर देखो पी डेल्टा भी बराबर क्या हो गया, डेल्टा एनआरटी हो गया। समझ में आ रहा है? अब देख बेटा क्या कर, इसको वहां डाल दे, इसमें ये जो वैल्यू है ना, इसका कितना वैल्यू आ रहा है, डेल्टा एनआरटी आ रहा है ना, उसमें भी डाल। दैट मीन्स उसका एक मॉडिफाइड फॉर्म हो जाएगा, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनआरटी। क्या हो जाएगा बेटा? डेल्टा एनआरटी। इससे भी कर लेंगे। अब ये डेल्टा एन कैसे निकालेंगे, अगर मान लीजिए कोई केमिकल रिएक्शन हो बेटा, सुन लो, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट जो होता है फाइनल स्टेट, कैसा स्टेट होता है वो? मारवे करेंगे। रिएक्टेंट होता है इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट क्या होता है? अब समझ में आया? हम समझ रहे थे तो नींद आ रही है क्या? तो डेल्टा एन इक्वल टू करेंगे तो क्या लिखेंगे, एनपी माइनस एनआर। बातें समझ में आ गई? क्योंकि जब चेंज निकालते हैं तो फाइनल में से इनिशियल करते हैं बेटा, नहीं करते हैं। इनिशियल कौन हो गया, रिएक्टेंट, और फाइनल कौन हो गया, प्रोडक्ट। एनपी क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट, और एनआर क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। तो यहां पर लिख देते हैं बेटा इसको हम लोग। एनपी क्या हो गया इसमें, एनपी हो गया नंबर ऑफ, किसका लेना है, नंबर ऑफ मोल्स बेटा, गैसियस सिस्टम में लेना है। अगर लिक्विड फेज या सॉलिड फेज में रहेगा तो उसको काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये इक्वेशन किस पर लागू होता है, गैसियस फेज पर। लिक्विड या सॉलिड स्टेट पर लागू नहीं होता है। बातें समझ में आ रही है हम क्या कहना चाह रहे हैं? समझ में? तो यहां पर देखिए एनपी हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हो गया प्रोडक्ट, और एनआर बता बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है? ये हो जाएगा। क्लियर हुआ है? एक छोटा सा एग्जाम्पल बता दे, जैसे मान लो ये कार्बन कोयला है, इसको हम जला रहे हैं, सी है O2 के गैस सिस्टम, ठीक है बेटा। अब ये जलने के बाद बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या बना रहा है? अब देख, अब कोई पूछेगा कि एनआर बताओ कितना हुआ, एनआर नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट, तो कितना होगा जल्दी बताओ। सी तो सॉलिड स्टेट में है, काउंट नहीं करना है इसको। कौन है गैस स्टेट में? ऑक्सीजन। कितना मोल है? 1 मोल है। ये नहीं, ये तो फॉर्मूला है, आगे जो रहता है स्टिचिबिलिटी को, यही 1 मोल है। यहां पर ये भी कितना है, पूरा का पूरा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट 1 ही मोल ना है। एनआर भी निकला 1, और एनपी भी कितना निकला तुम्हारा 1। डेल्टा एन का वैल्यू कितना निकलेगा? नहीं, 1 माइनस 0, तो ये पोर्शन 0 होगा। डेल्टा एच किसके बराबर होगा? डेल्टा यू के बराबर होगा। मतलब इसमें जो इंथैल्पी चेंज होगा ना, इंटरनल एनर्जी के ही बराबर होगा। बातें समझ में आ रही है? कोई डॉट नहीं है इसमें है? अरे बोलो, ठीक है? क्लियर है ना? ये दिमाग में रखना है। तो फिलहाल यहाँ तक लिखो, आगे बहुत सारे पॉइंट बताएंगे, छोटा सी समझाए हैं, वो देखेंगे इसमें। ठीक है, जल्दी फटाफट लिखिए इसको, जल्दी करिए आप लोग इसको, फटाफट लिखिए।
एकदम देंगे। एक और एग्जाम्पल देते हैं, देख लीजिए कितना अच्छा है। एक और एग्जाम्पल देते थे, क्यों नहीं दे भैया। तो बेटा ये है अमोनिया, क्या है ये, अमोनिया का प्रिपरेशन करने जा रहे हैं हैवर्स प्रोसेस से। ये नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ठीक है ना। ये हैवर्स प्रोसेस में क्या कर रहा है, ये अमोनिया बना रहा है। क्या बना रहा है बेटा, अमोनिया बना रहा है। इसमें अब हमको निकालना भैया कि डेल्टा एन का वैल्यू कितना आएगा। डेल्टा एन इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा एन इज इक्वल टू व्हाट। तो सबसे पहले बताओ इसमें ये कितना मोल नाइट्रोजन भाग ले रहा है। यस, आगे जो ये देखते हैं, यस हाइड्रोजन। तो ये सभी दोनों क्या कहलाएंगे, प्रोडक्ट की रिएक्टेंट। एन आर, एन आर इक्वल टू कितना हो गया, 1+3 इक्वल टू 4। एनपी कौन हो जाएगा इधर ना, कितना मोल है, वेरी गुड, पकड़ में आ गई बातें। एनपी इक्वल टू हो गया 2। बातें समझ में आ गई बेटा। अब देख ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो अगर डेल्टा एन ना पूछ रहे आपसे, तो डेल्टा एन बराबर करेंगे, क्या करेंगे, एनपी माइनस एनआर। एनपी कितना है, 2 है, -4 दैट इज इक्वल टू कितना होगा, -2 निकलेगा, निकलेगा। अब बहुत इंटरेस्टिंग चार्ज, यहाँ ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता रहे हैं। अब देखो आपने इक्वेशन क्या पढ़ा है, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी, यही नहीं पढ़ा है। अभी जो बता है डेल्टा एन के रिस्पेक्ट में, इन नंबर ऑफ मोल, इन चेंज इन नंबर ऑफ मोल के रिस्पेक्ट में, यही नहीं बता है बेटा। देखो 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 ध्यान से देखो। अब देख, तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू, यहां पर क्या लेंगे, यहां माइनस लगेगा ना, क्योंकि प्लस है तो यहां पर -2 होगा ना, आर टी। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता रहे, थोड़ा समझना, देखो एक ट्रिक बता रहा है। डेल्टा एच इक्वल टू कितना हो गया, डेल्टा यू माइनस कितना लेंगे, 2RT। अब देख बेटा ध्यान से, अब देखो ये जो रिजल्ट है ये कैसे प्राप्त हो रहा है, डेल्टा यू में से इतना घटा करके प्राप्त हो रहा है ना। तो क्या ये डेल्टा यू के कभी बराबर आएगा, मतलब ये डेल्टा एच जो होगा यू से बड़ा होगा कि छोटा होगा, फिर से डेल्टा एच जो होगा यू से बड़ा होगा कि छोटा होगा। जैसे अब देखो मैथमेटिकल अप्रोच लगाओ, सुनो बेटा, यहां रिजल्ट हम बनाएंगे, यहां रिजल्ट देखो, 10 मेरा है आगे लिखा हुआ यू, 10 में से 1 घटाओ कितना हो गया, 10 में से 2 घटाओ कितना हो गया। ये सब क्या है, ये सब क्या है, सब रिजल्ट है ना। यहां रिजल्ट का काम कौन कर रहा है, डेल्टा एच। यू तो ये है यू, ये सब क्या है आपका, ये डेल्टा यू है। हमारे साथ अगर सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में ये आ जाए, इसमें से अगर इतना घटाएंगे तो जरूर है कि ये जो रिजल्ट आ रहा है ओरिजिनल वाले से क्या होगा, आपको कम आएगा। कम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये है आपका एच हो गया, डेल्टा एच ये हो गया, ये क्या हो गया डेल्टा। आप देखिए तो कंपेयर कीजिए ना, कहीं पर कहीं कंपेयर कीजिए ना, अरे समझ में। तो दैट मीन्स अगर डेल्टा एन का वैल्यू नेगेटिव हुआ तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा, लेस देन डेल्टा यू हो जाएगा। एक नया चीज बता रहे हैं यहाँ पर, इसे बताएंगे, समरी बताएंगे। आपने कहा सर समझा दीजिए एक बार, इसलिए मैंने ऐसा किया, नहीं तो ये सब केस लिखाते आपको हम, ठीक है। उसके बाद केसेस लिखवा देंगे। अब समझ में आ गई बातें, कोई कंफ्यूजन अभी भी है, क्लियर, डन, हो गया। आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन देते हैं यार, चलेंगे अभी उसके बाद चलेंगे आगे। लो पीछे लिखो पहले, जल्दी करो इसको, देखो एकदम समझ लेना है, खाली एकदम देख लेना है कैसा है, उसके बाद आगे भी देखेंगे। एकदम बढ़िया से देखो इसको अच्छा से। बहुत सारे केसेस है इसमें, बताएंगे भी। जल्दी फटाफट तुम लोग लिखो तब तक, जल्दी 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 देखो, जल्दी देखो। ठीक है, जल्दी करो, हो गया, आगे बढ़े। इधर ये लिख ली बेटा इस साइड में, ये हो गया ना, उसको कर रहे हैं, कर लीजिए। तो समझाने के लिए किए थे कि भाई एनपीएनएच का एक रिलेशंस निकला, इससे कैसे कैसे हम लोग क्या कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़े, हैं? हाँ करो करो, लिखो लिखो, कोई दिक्कत नहीं, लिखो लिखो लिखो, जल्दी लिखो, आराम से लिखो।
हम्म। अच्छा ठीक हो गया ये, है ना। आगे देख लीजिए ये। ठीक है, समझ में आ गया ये चीज़, केसेस चले इस पर, समझ में आ गई थी बातें। चलिए कुछ केस लिख लेते हैं इसका फटाफट। देख केस क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं बेटा, इसकी तो कोई जरूरत नहीं नहीं, आपको समझाने के लिए हम लिए थे। चलिए अब देखिए कुछ स्पेशल केसेस इसका करते हैं, ठीक है। हाँ, इसका एकदम बढ़िया से देखना है, टाइम भी देख लेना है ना, अच्छा है कि नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए स्पेशल केसेस है इसमें। हाँ ओके ठीक है, इसको देखिए कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है, बहुत अच्छा है। तो स्पेशल केसेस में क्या करना है, इसमें ध्यान देना है, क्या करना है कि देखिए यहाँ समझिएगा, पहला पॉइंट लिखते हैं। अगर मान लो कि जिस सिस्टम पर हम लोग काम कर रहे हैं वो सिस्टम ओपन निकल जाए, तो क्या ओपन सिस्टम में नंबर ऑफ मोल में कितना चेंज आया निकाल पाएंगे? संभव है? एकदम नहीं है। इसका मतलब है कि इफ सिस्टम इज ओपन, क्या हो जाए बेटा, सिस्टम इज ओपन। अगर सिस्टम ओपन हुए तो डेल्टा एन का आप कभी भी वैल्यू, मतलब कोई चेंज आप निकाल ही नहीं पाओगे, है कि नहीं है ना। तो डेल्टा एन भी तो जीरो हो जाएगा है। उस समय में क्या होगा, डेल्टा एच बराबर अगर निकालेंगे तो क्या लिखते हैं, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी ना। ये वाला पोर्शन तो आपको जीरो हुआ, ये वाला पोर्शन जीरो हो गया ना, तो डेल्टा एच बराबर क्या होगा, डेल्टा यू ही ना होगा। इंटरनल एनर्जी चेंज, मान लीजिए सिस्टम ओपन है लेकिन सिस्टम का इंटरनल एनर्जी तो है, उसका जो चेंज आएगा वो क्या आएगा, इंथैल्पी, जितना इंथैल्पी चेंज होगा वही इंटरनल एनर्जी चेंज होगा। आया समझ में बचवा साहब। दूसरा सेकेंड केस देखो, अगर तुम्हारा बेटा एनपी जो है ये ग्रेटर हो गया एनआर से, अब ये कुछ देर पहले बताए थे, एनपी बड़ा हो जाए एनआर से, क्लियर है। तो जो डेल्टा एन का आएगा वो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, फिर ध्यान से देखो। आप डेल्टा एन इज इक्वल टू लिखते हैं एनपी माइनस एनआर, ये लिखते हैं ना। अगर एनपी बड़ा है तो डेल्टा एन का वैल्यू क्या आएगा, एनपी बड़ा है ना यहाँ पर, पॉजिटिव आएगा। वेरी गुड, पॉजिटिव आएगा। अच्छा सुन बेटा, एक मिनट अस्थिर रहा। अगर ये पॉजिटिव आया तो दैट मीन्स कि ये तो ऐड ही होगा डेल्टा यू में। डेल्टा यू मान लीजिए 10 हो 20 हो, उसमें तो ये एक्स्ट्रा ही वैल्यू ऐड होगा ना, तब नेगेटिव तो हो नहीं सकता उस केसेस में। तो डेल्टा एच का वैल्यू डेल्टा यू से बढ़ जाएगा घट जाएगा। एग्जैक्टली सही कर रहे हैं, क्योंकि इसमें से ये ऐड हो रहा है ना इधर से, अरे ये इंटरनल एनर्जी का चेंज है, इसमें और ऐड ही करते जा रहे हैं, तो डेल्टा एच बड़ा हो जाएगा डेल्टा यू से, दैट इज गुड। इस केसेस में डेल्टा एच जो होगा ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, डेल्टा यू हो जाएगा। क्लियर होगा, क्लियर है। अब देखो तीसरा केस, अब क्या है, एनपी लेस देन एनआर है, समझना है। अगर एनपी लेस देन एनआर है तो डेल्टा एन का वैल्यू नेगेटिव की पॉजिटिव बेटा, हाँ एकदम सही, नेगेटिव है ना। तो जब ये नेगेटिव आएगा मतलब ये डेल्टा एच में से इतना पोर्शन हमेशा घटेगा, डेल्टा यू में से, डेल्टा यू में से हमेशा घटेगा, तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा, उस केसेस में डेल्टा एच का जो वैल्यू हो जाएगा वो छोटा हो जाएगा। बातें समझ में आ गई, डेल्टा यू से। और एक केस तो बता ही दिए, अगर डेल्टा एन का वैल्यू जीरो होता है तो डेल्टा एच डेल्टा यू के बराबर हो जाता है। बातें समझ में आ गई ना, क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया, एकदम आया, अच्छे से आया और अच्छे से आया। अब देखो आगे, ये समझ में आ गया बेटा। अब देखो एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा इसमें, इस पर भी हम लोग ध्यान देंगे। अभी क्या तीसरा पॉइंट था ना, वो चौथा पॉइंट में ये देख बेटा, अपने क्या लिखा, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा भी, ये लिखा ना, ये लिखा ना हम लोग, ठीक है गुड। अब इसमें डेल्टा यू, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में मैंने आपको बताया होगा, डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, बताया था, बताया था कि नहीं बताया था, एकदम बताया था। तो अब डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू की जगह पर क्यू प्लस डब्ल्यू तो आप लिख सकते हो, प्लस ये पी डेल्टा भी हो जाएगा, समझना बात को, क्लियर है, समझिएगा, इंटरेस्टिंग है ना बेटा, वेरी गुड। अब इसमें एक तो चीज देखिए, अगर आपका वर्क डन बाय द सिस्टम हो जाए उस समय डब्ल्यू का वैल्यू क्या आएगा आपको, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आता है, बताए थे, वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव। सोचने वाली बात है ना। अरे भर दिन तुमको कहते कि बेटा तुम झाड़ू लगाओ, तो शाम तक में थक जाओगी कि एकदम मस्ती में रहोगी तुम। तुमको कहे घर में पोछा लगाते रहो बेटा सुबह से लेकर शाम तक, उठना नहीं है, पोछे लगाना है,
आप थकेंगे क्योंकि अब पूरा खुश रहेंगे, आप थक जाइएगा ना, आपकी एनर्जी की लॉस हो रही है ना, क्योंकि काम कर रहे हैं ना आप। तो जब कभी कोई भी सिस्टम वर्क करता है तो उसकी एनर्जी क्या होती है, घटती है। क्लियर हो रहा है? डेल्टा एच बराबर क्या लिखे, क्यू प्लस डब्लू, अब प्लस क्या है, पी डेल्टा भी है। तो समझ में आ रही है? अब देख, यहां पर अगर डब्लू वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ तो नेगेटिव में जाएगा। अगर ये नेगेटिव में जाएगा तो उस केसेस में देखो ध्यान से, डेल्टा एच इक्वल टू क्यू माइनस डब्लू करेंगे ना, एक मिनट, क्यू माइनस क्या करेंगे बेटा, डब्लू करेंगे, अब प्लस क्या करेंगे, पी डेल्टा भी करेंगे, प्रेशर वॉल्यूम वर्क हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना बेटा? दैट्स गुड, बहुत इंटरेस्टिंग है, समझना है इसको। ठीक है, अच्छा ये जो डब्लू है, यहाँ जो डब्लू, ये कब दिए हैं भाई, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, वही दे रहे हैं ना बेटा। अब देख, तो डेल्टा एच बराबर लिखेंगे, यहां हो जाएगा क्यू, और डब्लू की जगह पर आप पी डेल्टा भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? वर्क, ये वर्क क्या, प्रेशर वॉल्यूम वर्क लिख सकते नहीं लिख सकते क्या, इसको इस फॉर्म में नहीं लिख सकते पी डेल्टा भी, इसको रे डब्लू को, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम का जो चेंज का जो प्रोडक्ट होता है, पीछे ही बताए थे, डब्लू बराबर क्या लिखते हैं, पी डेल्टा भी नहीं लिखते हैं क्या आप, लिखते हैं। अब प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी डेल्टा। लेकिन ये सिचुएशन कब आया, जब कौन चीज कांस्टेंट रहा, आपका प्रेशर कांस्टेंट है। ये कहां पर आया है, ये कहां पर आया सिचुएशन, एट कांस्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता रहे हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर पी। अब देखो ध्यान से बेटा सुनो, अब ये भी हो गया, ये भी चेंज निकल गया। अब डेल्टा एच जो है ये इक्वल टू क्या आएगा, क्यू, ये क्यू कहां पर निकल रहा है, एट कांस्टेंट प्रेशर पर, तो इसको हम लोग क्यू पी सिंबलाइज कर देते हैं। मतलब समझना कि क्यू इंटू पी नहीं समझना, इसको अच्छे से लिख देते हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे क्यू पी। बातें समझ में आ गई? ये जो Q है, ये आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में Q के बारे में मैंने क्या बताया था, हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, क्या बताया था, इवॉल्व या एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। तो ये जो Q हो गया QP, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये है हीट इवॉल्व, बोल बेटा, बाय हीट इवॉल्व या अब्जॉर्ब है ना, बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट, एकदम सही, एट कांस्टेंट प्रेशर। देख बेटा बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता रहे हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर, इसका मतलब है कि इंथैल्पी चेंज का एक डिफिनेशन आ गया। व्हाट इज इंथैल्पी चेंज, इट इज हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। बातें समझ में आ गई? अगर कोई पूछेगा इंथैल्पी चेंज का क्या है तो बता सकते हैं आप आराम से। इंथैल्पी चेंज के बारे में क्या बताएंगे, हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट। सर बातें समझ में आ गई, क्लियर है ना ये? वेरी गुड, दैट्स गुड, है ना? अब देख प्रीशा, एक नया चीज यहां और बताते हैं तुमको। चलिए बेटा, चलो आगे बढ़े, चलो आगे चले आगे बढ़ जाए, दैट्स गुड। चलो अब देख बेटा, अब देखो, अब एक चीज और होगा कि सर आपने इंथैल्पी चेंज के बारे में बता दिया कि हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। तो सर उसी तरह से एक बता दीजिए कि हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, है ना, जो इंटरनल एनर्जी चेंज के बारे में, कि वो हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब से उसका क्या रिलेशन होता है, नहीं बताए थे हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में देखे थे। अब देखो कौन सा केस था, केस नंबर बताइए हमको, 5। तो ये 6 पर चले, 5 होगा, ओके ओके 5 होगा, थैंक यू, 5 होगा, ओके ओके 5 होगा, थैंक यू 5 होगा, ओके ओके थैंक यू 5 होगा। आर के सर बता दीजिए, बता दीजिएगा कि क्लास में, ठीक है, ओके समझ में आ रहा है ना? अब देखिए क्या करना है इसमें क्या करना है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखो, तो ये पॉइंट नंबर 5 होगा ना ये, वेरी गुड। तो डेल्टा यू इक्वल टू क्या लिखते हैं, क्यू प्लस डब्लू, याद कर बेटा, डेल्टा यू इक्वल टू क्या लिखे थे, हाँ क्यू प्लस डब्लू, है ना? बातें समझ में आ रही है? अब देखो एक चीज, यहां जो डब्लू है ये तो प्रेशर वॉल्यूम वर्क ही है, बातें समझ में आ रही है कि नहीं है? अब डेल्टा यू यहां पर अकेले क्यू के बराबर तो है नहीं, ये क्यू के बराबर कब होगा, जो वर्क तुम्हारा क्या हो जाए, वर्क क्या हो जाए, डेल्टा यू क्यू के बराबर कब होगा, क्यू के बराबर कब हो सकता है, जो वर्क क्या हो जाए, इस इक्वेशन, यस वर्क क्या हो जाए, क्योंकि हाँ डेल्टा यू तो क्यू प्लस डब्लू के बराबर है। अगर डेल्टा यू को क्यू के बराबर करना हो तो डब्लू को क्या आना पड़ेगा,
वर्क, प्रेशर वॉल्यूम वर्क जीरो कब होता है? कब होता है? जब क्या हो, कांस्टेंट वॉल्यूम पर काम करते होंगे आप। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो वॉल्यूम चेंज इक्वल टू जीरो, तो प्रेशर वॉल्यूम वर्क क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा ना। लिखेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर या एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एट कांस्टेंट वॉल्यूम, समझ में रहे बेटा? तो ये जो W होता है इसको हम लोग कहते हैं P डेल्टा V इक्वल टू कितना हो जाएगा? जीरो। वजह क्या है? सिंस वॉल्यूम चेंज कांस्टेंट वॉल्यूम है तो वॉल्यूम चेंज इक्वल टू जीरो है ना? तो देयरफॉर उस समय में डेल्टा U बराबर कितना आएगा? Q आएगा। लेकिन ये Q क्या है? हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब कहां पर भैया? एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर। इसको हम लोग Q भी लिख सकते हैं इस तरह से करके, कोई दिक्कत नहीं ना। इसको पढ़ेंगे हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। दैट मीन्स इंटरनल एनर्जी चेंज जो हुआ वो हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब है ना बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? कांस्टेंट वॉल्यूम क्लियर हुआ बेटा? तो इंथैल्पी चेंज इज द amount of heat evolved or absorbed by the system at constant pressure. Internal energy change in the is the amount of heat evolved or absorbed by the system at constant volume. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ रहे हैं ना हमारी बातों को? कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसी के बेसिस पर हम आपको सीपी और सीवी में रिलेशन बता देंगे कि हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट जो है सो मतलब कि प्रेशर पर उसका रिलेशन हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम के साथ क्या होता है ना? क्लियर है? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था, समझ में आ गया सबको? तो कोई पूछेगा व्हाट इज इंटरनल एनर्जी चेंज, तो यू शुड हैव टू से इट इज द हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। व्हाट इज इंथैल्पी चेंज या इवॉल्व बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। वो प्रेशर का बात है, ये किसकी बात है? वॉल्यूम की बात है। क्लियर हो गई कॉन्सेप्ट? समझ में आ गई बातें? कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आज मैंने आपके साथ डील की है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है ना? ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था और इस तरह से आप लोगों का नेक्स्ट क्लासेस में जो हम लोग चर्चा करेंगे उस पर भी हम बता देते हैं। तो वो क्या हो जाएगा कि भाई इंथैल्पी चेंज और इंटरनल एनर्जी चेंज क्या होता है उसके बारे में आपने कंफर्म हो लिया कि भाई ये क्या होता है। इससे संबंधित आप न्यूमेरिकल्स भी कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरह के सवाल पूछे भी जाते हैं। तो हमेशा एक चीज़ का याद रखिएगा कि डेल्टा एच और डेल्टा यू से हमेशा आपको क्वेश्चंस भी आते हैं। एनसीईआरटी में भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, तो जितने भी क्लास 11th के बच्चे हैं सभी इसको बना लेंगे। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बता दिए इंटरनल एनर्जी चेंज के बारे में। अब आपको किसी को नहीं कहना है कि इट इज द डिफरेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी फाइनल एंड इनिशियल इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, ये नहीं बताना है। क्या बताना है? इंटरनल एनर्जी चेंज इज द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्योंकि अब आप एक स्टैंडर्ड फॉर्म के बच्चे हैं, आपको बच्चा वाला बात नहीं करना है, छोटे 9th 10th वाला। ठीक समझ में आ रहा है कि नहीं? इंथैल्पी चेंज के बारे में क्या कहेंगे? अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। ये शब्द का इस्तेमाल करेंगे, यही कॉन्सेप्ट आगे तक लेके जाएंगे। चलिए, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच।